जब भी आप कभी इंडिया के किसी एक 22-23 साल के युवा को विजुअलाइज़ करते हैं, तो आपके मन में किस तरह की इमेज आती है? 5 घंटे मोबाइल पर बिताने वाला व्यक्ति, देर रात तक गर्लफ्रेंड से बात करने वाला व्यक्ति, समाज को लेकर इतना इग्नोरेंट और डरपोक, जो रैशनल थिंकिंग और क्रिटिसिज्म को वैल्यू ना करे। लेकिन क्या आपको पता है, इसी देश का एक ऐसा 23 वर्ष का युवा, जिसने कुछ ऐसे काम किए जो आज के यूथ की कल्पना के भी परे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 23 की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी, जितनी हम सबने अपनी आंखों से भी ना देखी हो। ज्ञान की ऐसी भूख कि अपने अंतिम क्षणों में भी उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि उसे लेनिन की किताब पढ़ने दी जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने व्हाई एम आई थीस जैसी किताब लिखी, पढ़ने लिखने की ऐसी भूख कि जेल में भी अंग्रेजों से पेपर की मांग के लिए असल भूख को इग्नोर करके भूख हड़ताल पर उतर आए, ताकि वह अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें। एक ऐसा व्यक्ति जिसने असेंबली में बॉम्ब फोड़कर डाउन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का नारा दिया और कहा वी वांट टू मेक द डेफ हेयर, और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। क्या ये सब जानकर भी आपको लगता है कि यह एक वॉयलेंट और गुस्सैल व्यक्ति था? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बॉम्ब फोड़ने का पर्पस किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ देश में मास रेवोल्यूशन कराना था। उनके पकड़े जाने के बाद उन पर ट्रायल चला और उनके पास कांग्रेस लीडर्स का सपोर्ट होने के बावजूद उन्होंने छूटने की बजाय मौत को गले लगाना सही समझा और फांसी को चुना, क्योंकि वह जानते थे कि उनके बलिदान से देश में एक मास रेवोल्यूशन और मास आउटरीच पैदा हो सकता है। इसी आउटरीच और रेवोल्यूशन के डर से अंग्रेजों ने उन्हें समय से एक दिन पहले फांसी दी और उनके शव के हिस्से करके नदी में बहा दिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं जान पाए कि ये युवा था कौन, तो ये थे द ग्रेट रेवोल्यूशनरी भगत सिंह।